जो क्वाड है उन्होंने कहा है जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वाड जो है वो एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करेगा जो फोकस होंगी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का। तो इट मीन्स कि क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा? और हम मार्को रूबियो की बात करते हैं तो मार्को रूबियो के इस बयान ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि भारत के लिए पाकिस्तान को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा मीडिएशन, जियोपॉलिटिक्स या फिर रीजनल डिप्लोमेसी नहीं बल्कि टेररिज्म है, जो भारत हमेशा से मुद्दा उठाता आया, क्योंकि अंत में किसी भी देश की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जो करेंसी है उसकी स्टेटमेंट नहीं बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, जो पैनिक है वो सबसे पहले आया पाकिस्तान के अंदर। एरोगेंस जो थी पाकिस्तान की, आपने देखी है रिसेंटली, वो पूरी की पूरी ऐसी थी जैसे कि वर्ल्ड पावर बन गए हो, कोलैप्स हो गई। अब कुछ दिन पहले तो पाकिस्तान ये बोलता रहा कि हम तो अनडिस्प्यूटेड मास्टर्स हैं जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के, और मैंने तब भी बताया था कि ये गली का कुत्ता है, ना घर का ना घाट का रहेगा। ये ऐसे ट्रैप किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उसे भागने की जगह नहीं मिलेगी, और वही चीज हुआ। नहीं, दूसरा उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का कसूर नहीं है। मुझे इस बात पे करते हुए अपने आप पे तरस आ रहा है, और जो भी इस वक्त 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में, उन पे तरस आता है जो अभी तक पिंकियों और मुर्शदैन के पीछे फिर रहे हैं और बिल्कुल नहीं सोच रहे, देख रहे कि किस तरीके से 10 मिलियन ज्यूइश जो इजराइल में रहते हैं, पूरी दुनिया को इस वक्त वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो पूरा पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाने की बात कर रहा था, लेकिन इसी बीच क्वाड का एक नेटो बनकर उभरा है। दरअसल क्वाड की जो मीटिंग अभी इंडिया में हुई है, जिसके लिए अमेरिका से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो पहुंचे हुए थे, और इस मीटिंग के जो मायने रहे हैं वो पूरा फोकस था टेररिज्म के ऊपर, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो कि पाकिस्तान करता आया है। और मार्को रूबियो ने अपनी जो चिंताएं हैं वो जाहिर भी की है कि किस तरह से भारत हमेशा चिंता करता है, बताता है दुनिया को कि पाकिस्तान से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म भारत में फैलाया जा रहा है, और क्वाड इस पर मिलकर काम करने वाला है। और यह सुनकर पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है कि अब वाकई में क्या दुनिया टेररिज्म के खिलाफ हो रही है। सवाल यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रही होती है। अगर आप सिर्फ देखें तो जो क्वाड है उन्होंने कहा है जी कि पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वाड जो है वो एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करेगा जो फोकस होंगी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का। तो इट मीन्स कि क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेगा? देखिए, बड़ी ये इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। इंडिया कहता है कि क्वाड की सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है, क्वाड की सिक्योरिटी ग्रुपिंग नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हम क्वाड के ममालिक के साथ मिलकर एंटी टेरर एक्सरसाइजेस करेंगे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ऊपर होंगे। तो क्या अमेरिका इंडिया की मदद करेगा इसमें? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पर्सपेक्टिव तो ये है कि जी पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान करवाता है ना, दिस इज अ क्वेश्चन, ओके गॉट इट। लेकिन सवाल तो फिर यहां पे ये बनता है कि अगर ये पाकिस्तान करवाता है तो भैया बताएं ना फिर नेक्स्ट क्या करना है। क्या जापान आपके साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर बम्बार्डमेंट करेंगे? और इंडिया ने ये कहा है कि क्वाड इज नॉट गोइंग टू बी द कलेक्टिव डिफेंस अलायंस, कि जो क्वाड है उसकी जो शक्ल है उसमें टेररिज्म डालना है, स्टेट स्पॉन्सर, अलकायदा नहीं। यही कहना चाहते हैं ना वो, स्टेट स्पॉन्सर डालना चाहते हैं ना, अलकायदा नहीं डालना चाहते। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने इसमें अपनी जो पोजीशन है वो यही रखनी है, इट्स ये क्वाड जो है इसको हमने जिंदा रखना है। यानी कि आप सिर्फ अपनी मर्जी की चीज करवाना चाहते हैं। इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, खिलाड़ी हैं वो, ठीक है जी। तो वो एक देखते हैं कि उसमें क्या होता है। बहरहाल असल चीज तो यह है कि इंडिया चाहता था कि ये ग्रुपिंग रहे,
अमेरिकन समझते थे कि इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई है तो अब इसको हम इस तरह नहीं जाने देते। सो वी हैव टू सी कि ये कैसे चीज़ें करते हैं या क्या चीज़ों में ये करते हैं, ये इसको थोड़ा सा ऑब्वियसली देखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक इट ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम चीज़ें को समझने में कि क्या वाकई अमेरिकी सदर जो हैं वो इसको अहमियत देना चाहते हैं या कि इसको रूबियो क्या कहते हैं। देखिए, अमेरिकी सदर जो है ना, उन्होंने अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं की, उनके लिए इम्पोर्टेंट था मिडल ईस्ट, ईरान। तो उनके लिए क्वाड कितना इम्पोर्टेंट होगा मे बी। और चाइना के हवाले से उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने डील करना है डायरेक्ट G2। तो फिर ये एक पॉइंट है कि ये कैसे करेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग। बट इंडिया हैज पुल्ड अप, इंडिया ने चीज़ें पुल की हैं। उन्होंने एटलीस्ट इस ग्रुपिंग को अलाइव करने की वो जो अटेम्प्ट है उन्होंने की है। आपको याद होगा हमारा इमरान खान जिसने हमारे से पैसे लेकर हमें प्रॉमिस किया था वो पाकिस्तान के टुकड़े करेगा। अब वो जेल में बैठ के उसने क्या बोला, उसने बोला था कि मेरी जो गवर्नमेंट है उसको गिरवाया गया ताकि ये पपट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की बिठाई जाए। किसने बिठाया? CIA अमेरिका की तरफ से। एक पर्पस ये था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसको खत्म करना है। दूसरा, पाकिस्तान को बोलना है कि आपको इजराइल को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब जो इमरान खान ने बोला था वो बिल्कुल सही था। शहबाज शरीफ अब अब्राहम अकॉर्ड को अगर तो साइन करता है तो सड़कों पे आग लगने वाली है। ये इमरान खान छोड़ने वाला नहीं है, पूरे सड़कों में आप देखेंगे इट विल बी एरप्टेड। और अगर वो रिफ्यूज करता है तो ट्रैप बहुत ही जबरदस्त सेट कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। IMF के लोन बंद, अमेरिका के डॉलर्स ड्राई अप हो जाएंगे, इकोनॉमी ऑलरेडी इंप्लोड कर रही है और FATF वेट कर रहा है। यानी कि दे आर कॉट इन अ नाइटमेयर ऑफ देयर ओन मेकिंग। ये तो हो गया पाकिस्तान का हाल। अब इस सऊदी अरेबिया और बाकी की जो 3-4 कंट्रीज हैं उसका भी मैं हाल बताता हूं कि वो कहां पे फंसा दिए हैं। मैं पहले बताया सारे मुसलमान कंट्रीज के गले में ऐसे हड्डी फंसाई है ये निकाल नहीं सकते और ना ही अंदर लेके आ सकते हैं। तभी ईद इनकी मुहर्रम में कन्वर्ट हो गई। अब जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने कभी भी पैलेस्टीन की बात करी नहीं। अब इसके अपने सर्वाइवल का मैटर बन चुका है। अगर सऊदी अरेबिया झुकता है वाशिंगटन के सामने तो होगा क्या? जो इनका एक इनके ऊपर टैग है कि सुप्रीम गार्डियन है इस्लामिक वर्ल्ड के, वो टूट जाएगा। क्योंकि सारे जो मुसलमान कंट्री हैं वो कभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की वो सोच भी नहीं सकते। और अगर वो रिफ्यूज करता है तो जो अमेरिका की प्रोटेक्शन है सऊदी अरेबिया को कि अगर ईरान ने कभी अटैक किया तो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट अमेरिका करेगा, वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। ये है प्रॉब्लम सऊदी अरेबिया की। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को यह कोशिश करनी चाहिए कि टेररिज्म से दूर हो जाए। जो इसके यहाँ पर आका पल रहे हैं उनको वह डेजिग्नेटेड कंट्री को जिनके ये अपराधी हैं वहां सौंप देना चाहिए और अपने यहाँ पर कैंप को खत्म करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का पेट तो टेररिज्म से ही भरता है और पाकिस्तान इंडस्ट्री ऑफ टेररिज्म कही जाती है। दुनिया में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है, कोई चिप मैन्युफैक्चर करता है, कोई स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करता है, कोई न्यूक्लियर पावर में एक्सपर्ट है। लेकिन पाकिस्तान किसमें एक्सपर्ट है? पाकिस्तान एक्सपर्ट है टेररिस्ट पैदा करने में। तो यहाँ पर क्वाड की जो मीटिंग होती है, इस मीटिंग में जितने भी विदेश मंत्री आए हुए थे सभी ने पहलगाम हमले को कंडेम किया था और स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बात की और कहा कि भविष्य में क्वाड मिलकर एंटी टेररिज्म की एक्सरसाइजेस करेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो भी देश इन क्वाड के मेंबर्स के साथ या इनके बॉर्डर से लगे हुए जितने भी एरियाज हैं वहां पर अगर टेररिज्म फैलाने की कोशिश करेगा तो मिलकर एक साथ अटैक करेंगे। और यह देखकर पाकिस्तान और इस्लामिक नेटो के अंदर एक हलचल मचती हुई दिख रही है। हालांकि इस्लामिक नेटो नाम का कोई भी चीज अभी तक एग्जिस्टेंस में है नहीं, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस था कि अगर हम ऐसा करें तो ये होगा। लेकिन नेटो के टूटते की खबरों के बीच में इस्लामिक नेटो का भी सफाया हो गया है और जिस तरह से क्वाड के देश मिलकर टेररिज्म के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, यह बहुत बड़ा स्टेप दुनिया को दिखता है कि आप सभी लोग भी टेररिज्म के खिलाफ हो जाइए। तो कहीं ना कहीं हर एक कंट्री टेररिज्म की वजह से इम्पैक्ट हुई है। इवन अमेरिका भी इम्पैक्ट हुआ है और ईरान के मसले में फंसता हुआ देखकर आज
अमेरिका को भारत की याद आई। अमेरिका ने क्लियर कर लिया है कि हम चाइना होकर भी आ गए, ईरान के साथ लड़के भी देख लिया, लेकिन हमारा जो भी चलना है वो सिर्फ भारत के भरोसे चलना है, क्योंकि अगर हमने भारत से अभी किनारा कर लिया तो हम बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि भारत रशिया और चाइना के काफी क्लोज हो रहा है और पाकिस्तान को सिर्फ पपेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जब पाकिस्तान से अमेरिका का मतलब निकल जाएगा तो फिर पाकिस्तान भारत के हवाले हो जाएगा।